सुंदर भाग्य बनाने का सर्वश्रेष्ठ संगम युग चल रहा है। क्या मैं वो कर रही हूँ जो मुझे कर लेना चाहिए? छोटा सा प्रश्न अपने से करेंगे। जो कुछ पुरुषार्थ अब मैं कर रही हूँ उससे और अच्छा क्या कर सकती हूँ? ये स्वचिंतन है, ये होता रहे। चलो रोज नहीं होता, बीच बीच में होता रहे, इससे हमें उमंग रहेगी और हम बाबा से सब कुछ प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। व्यर्थ से अपने को बचाएंगे, क्योंकि व्यर्थ सबसे बड़ी समस्या संसार की, और इस समय तो खास, जबकि हम कलयुग के बिल्कुल अंत में पहुंच रहे हैं। सभी बहनों को ये मालूम हो, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, साकार में शिव बाबा आए, 33 साल का वो पार्ट भी पूरा हुआ। अव्यक्त पार्ट चला 69 से, ये सीजन आएगा 50 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने पहले दिन से अव्यक्त बाबा को देखा, अब ये पार्ट भी पूरा हो रहा है। समझो पूरा हुआ कि हुआ। अब तीसरा पार्ट चलने वाला है। कई लोग सोचते अब क्या होगा, क्या बाबा और किसी के तन में आएगा? प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है, मनुष्य बुद्धिमान है, वो सोचता है। अब बाबा को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप सभी के बच्चे अगर बड़े हो जाएं, योग्य हो जाएं, तो बुद्धिमान माँ बाप अपने बच्चों को सब काम सौंपकर हल्के हो जाते हैं। अब बाबा की वो महान आत्माएं बाबा का कार्य संभालेंगी, जिन्होंने वो सब कुछ किया है जो उसने कहा है, जिन्होंने वरदानों से अपने को भरपूर किया है, संपूर्ण पावन बना दिया है, योग युक्त बना दिया है। ऐसी आत्माएं तीसरा पार्ट होंगी बाबा के इस महान कार्य में। इसलिए समय के इस नाजुकता को देखते हुए सभी को, बहनें सामने बैठी हैं, लेकिन सभी को पहली बात, कुछ बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ध्यान देंगे, छोटी सी बात है पर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बातों को स्वीकार करके अपने को हल्का करो। क्या स्वीकार आपको करना है? अपने परिवारों में देखो। मैं उदाहरण दे देता हूँ माताओं का ही। माताओं को पहले अपनी चिंता और अपने युगल की चिंता होती थी, फिर बच्चे हुए उनकी चिंताएं, फिर बच्चों के बच्चे हुए उनकी चिंताएं। अगर उनके भी हो जाएं तो चिंताओं का सागर बन जाती हैं माताएं। विचार करें, सभी इस बात पे ध्यान देंगे। आपकी मान लो चौथी पीढ़ी आ गई है, पोतरों के भी बच्चे हैं, आपके घर में भी इस आत्माएं आ गई हैं। वो आत्माएं आपके घर में जन्म लिया है जिनसे कर्मों का हिसाब किताब है। कोई लेने आया है, कोई देने आया है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप चाहें कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसे ही बच्चे पोतरे हों, भूल जाओ, ये कलयुग का अंत है। अब तो ये सोचना चाहिए, जैसा बाबा मुझे देखना चाहता है मैं वैसी बन जाऊं। ठीक बात है या नहीं?
और अगर हम वैसे बन जाएं जैसा बाबा हमें देखना चाहता है, तो आपकी सारी वंशावली भी वैसी बन जाएगी जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। जब हम ही नहीं बनते, जिनका गाइड स्वयं भगवान है, जिन्हें परम सद्गुरु से सब कुछ मिल रहा है, तो हमारी वंशावली भला कैसे बनेगी?